Good morning, children. Today we are going to do various types of insurance. So yesterday we had done about various principles of insurance. Today we are going to do about the types. There are 4 types of insurance. First is life insurance, fire insurance, marine insurance and health insurance. So these are the 4 kinds. We'll be studying about these 4 one by one. The first one is life insurance. लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ अश्योरेंस हम बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? हमने अब तक ये पढ़ा है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है जो हमारे रिस्क होते हैं उनको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा कि हम अपनी लाइफ का रिस्क कवर कर रहे हैं। हमारी लाइफ को सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अनटाइमली डेथ। किसी पर्सन की अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट रिस्क टू हिज और हर लाइफ, क्योंकि अगर डेथ हो जाती है उसकी फैमिली सब सफ़र करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो लाइफ, किसी की लाइफ को हम वैल्यू नहीं कर सकते। आपके घर, आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स की, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हम इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि हम उनकी लाइफ को वैल्यू करें और जितना उनकी वैल्यू का नुकसान हो जाए उसकी हम भरपाई कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ डेथ। लाइफ इज़ अनसर्टेन, कभी भी किसी की डेथ हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स को जो नुकसान होता है उसके लिए वे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इन दिस द इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज of a sum of money called as premium promises to pay a certain sum of money either on the death or on the expiry of certain period whichever is earlier। क्या मतलब हुआ कि हम इंश्योरेंस कंपनी को कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं कॉल्ड एज प्रीमियम। वही प्रीमियम जो कि एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कैसे भी हम कंपनी को पे कर सकते हैं। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के बदले में, उस कंसिडरेशन के बदले में प्रॉमिस करती है हमारे को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमें पे करती है आइदर ऑन द डेथ और ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। आइदर ऑन द डेथ, या तो किसी पर्सन की डेथ पे, या जितने टाइम की आपने पॉलिसी ली है, से 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अस। हम हर महीने या हर साल कुछ पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो हमारा वहाँ पे जमा होता रहता है। मान लीजिए मैंने 25 ईयर्स की पॉलिसी ली, तो 25 ईयर्स तक मैं प्रीमियम जमा करती रहूँगी और 25 ईयर्स के बाद मुझे कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा जिसमें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही होगा। और अगर हम बोलें कि मान लो कि मैं 25 ईयर्स तक प्रीमियम नहीं पे कर पाई, उससे पहले मेरी डेथ हो गई, तो जब भी डेथ हो जाएगी उस टाइम पे वही अमाउंट जो पहले से डिसाइडेड होता है, वो पूरा अमाउंट अलॉन्ग विद योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी होता है, सारा मिल के आपको मिल जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों तरफ से हमारा फ़ायदा है कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर 25 ईयर्स में या जितने टाइम पीरियड के लिए हमने पॉलिसी ली है वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हमें हमारा पैसा विद इंटरेस्ट, विद सम एडिशन मिल जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है, मे बी बिकॉज ऑफ मे बी सम अनफोर्सीबल इवेंट्स, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जो हायर्स हैं, लीगल हायर्स हैं, उनको पैसा मिल जाएगा। सो लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अस। So what is the importance of life insurance? इसी के बारे में यही सब है। It provides protection to the family on premature death of a person। किसी की premature death हो जाती है। premature death का मतलब क्या होता है? जल्दी किसी की डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली को कितना लॉस होता है, उसकी फैमिली सफ़र ना करे इसके लिए कुछ पैसा दे दिया जाता है। It gives adequate amount at old age when the earning capacity is reduced। Yes, मैं बोल रही हूँ मैं 25 ईयर्स तक प्रीमियम पे करूँगी। आज से 25 ईयर्स के बाद आई विल बी ओल्ड। उस टाइम शायद मैं जॉब नहीं कर पाऊँ, पैसे नहीं कमा पाऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ अमाउंट होगा और मैं अपनी ओल्ड एज में आराम से रह सकती हूँ। It is not only a protection but a kind of investment because a certain sum is returnable at the time of death
or on expiry of certain period. So it is a kind of it is not only a protection but it is a kind of investment also, कि अगर आपने पैसा पे नहीं किया, अगर आप या तो आपकी डेथ हो जाएगी, और भगवान ना करे अगर आपकी डेथ नहीं होती है या नहीं होती है, चलो कभी होनी नहीं चाहिए, वैसे तो नहीं होती है, तो आपने जितना भी अमाउंट आपने पे किया है उसका विद अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. सो दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, उसकी इम्पोर्टेंस. अब जो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट्स क्या हैं. जैसे इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. बेटा कल हमने प्रिंसिपल्स किए थे. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो अटमोस्ट गुड फेथ, रियल फेथ एंड ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं. हम कुछ झूठ नहीं बोलेंगे. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐसा ही होता है कि आपको झूठ नहीं बोलेंगे. आपने पॉलिसी ले ली 25 ईयर्स की और आपको पता है कि आपको एक ऐसी बीमारी है कि विद इन 2 ईयर्स आप मर जाएंगे, तो फिर इसका मतलब इन लाइफ इंश्योरेंस को आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. The assured must have insurable interest at the time when the insurance is effective. Insurable interest at the time of maturity is not necessary. हाँ, ये इसका एक रिमार्केबल फीचर है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो आपका उसमें उस जिसके लिए भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी के लिए या पर्सन के लिए, तो आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल. एक हस्बैंड है, he takes a life insurance policy for his wife. वो अपनी वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है. एक हस्बैंड अपनी वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है क्योंकि उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो उसकी वाइफ है. मान लीजिए वो कॉन्टिन्यूसली 5-10 साल के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है. नाउ वाइफ इज नॉट स्टेइंग विद द हस्बैंड. नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता रहा हस्बैंड एंड आफ्टर 25 ईयर्स मेच्योरिटी का टाइम हो गया. अब आप बताइए क्या मेच्योरिटी पे उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? एज पर द कंडीशन येस, क्योंकि जब उसने पॉलिसी ली थी तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन जब पॉलिसी मेच्योर हो रही है तो जब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हमारा एलिमेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस में कि ऐसे में क्लेम या ऐसे में अमाउंट आपको मिल जाता है. एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब कल हमने प्रिंसिपल किया था इंडेमनिटी का. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेयर यू विल बी गिवन योर लॉस, कि आपका लॉस पूरा कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफिक सम इज पेड. कि वो कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की लाइफ को हम वैल्यू नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आपके रिलेटिव की आपके लिए 10 करोड़ की वैल्यू है तो जब वो मर जाएंगे तो हम उनको उसके बदले में 10 करोड़ देंगे. नो पर्सन कैन इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन इन अदर्स लाइफ. तो इसलिए इसमें इंडेमनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता. इसीलिए पहले से एक सम डिसाइड होता है कि भाई 20 लाख रुपीज़ या 50 लाख रुपीज़ की पॉलिसी और इतना ही हम आपको देंगे. सो दिस वॉज योर लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज योर फायर इंश्योरेंस. द सेकेंड वन इज द फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस इन कंसिडरेशन फॉर प्रीमियम undertakes to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy. फायर इंश्योरेंस में आप अपने स्टॉक को, अपने घर को, किसी भी प्रॉपर्टी को अगेंस्ट फायर इंश्योर कराते हो कि अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है और कुछ नुकसान होता है तो जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी आपको वो नुकसान आपका पूरा कर देगी. इट हैज़ गॉट 2 कंडीशंस. देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस होना चाहिए. आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपकी फैक्ट्री में आग भी लगी, लेकिन आग लगने के बावजूद लकीली आपका कुछ सामान डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ, तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर सकते हो? नो. वाई? बिकॉज देयर वाज नो लॉस. फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल. जो फायर है इट मस्ट बी एक्सीडेंटल. अचानक से आग लगनी चाहिए, अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है. एंड नॉन इंटेंशनल, किसी ने जानबूझकर क्लेम लेने के लिए आग नहीं लगाई होनी चाहिए. तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. इसमें भी देयर आर सर्टेन मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. पहला कौन सा है?
The insured must have insurable interest. The insured must have insurable interest which must be present both at the time of insurance and at the time of loss. फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए. जब पॉलिसी ली थी तब भी आपका इंटरेस्ट था और जब आपका लॉस हुआ है फायर से तब भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. सारे के सारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी. स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी मतलब स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट. जितना भी आपका लॉस हुआ है उससे एक पैसा आपको ऊपर नहीं मिलेगा. जितना लॉस हुआ है एग्जैक्टली उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा. इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योर्ड कैन रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और द maximum amount of policy whichever is lower.